होना है तो, अगर हमें एक परफेक्ट इंसान बनना है तो, अगर हमें अपने लाइफ को थोड़ा सा 50% तक भी परफेक्ट बनाना है तो हमें इससे क्या करना होगा, दूरी बनाना ही पड़ेगा सर। रेडी है इसके लिए? और कैसा होना चाहिए उसके लिए हमें ऐसा होना चाहिए। रेडी है? अगर ये आपके पास है तो लोग आपके साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने की भी कोशिश करेंगे, आपको लाइक भी करेंगे और आपका एक्साइटमेंट देख के, क्योंकि आपके पास वो जब आते हैं ना तो मायूस नहीं मिलते हैं, उनको उम्मीदें मिलती हैं, सहारा मिलता है, जिंदगी में हौसला मिलता है। वो खुद ही मायूस है, वो खुद ही प्रॉब्लम में है और आपके साथ आकर अपने दिमाग में और प्रॉब्लम थोड़ी डालना चाहेगा, इसलिए आपसे दूरी बनाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मुस्कुराने वाले हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन माइंडसेट है आपका, यानी कि हमेशा हर चीज में आपको क्या नजर आना, अवसर नजर आना। कुछ लोग है हर चीज में उनके बुराई नजर आती है। ये सैमसंग बना दिया, बड़ा बेकार कर दिया। ये जब से ये टच वाला मोबाइल बनाया फायदा नहीं है, ऐसे देखना पड़ता तब जाकर वो कहीं जलता है, या बटन दबाओ तब जलता है। ये फायदा दुनिया भर का, उसको हर चीज में, अपने माँ बाप में, बीवी में, बच्चे में, गांव में, समाज में, देश में, दुनिया में, प्रधानमंत्री, नेता में, खाना में, हर चीज में उसको क्या नजर आएगा, प्रॉब्लम नजर आएगा। और जो इस तरह के सोच के लोग होते हैं, इसको हर चीज में अवसर नजर आएगा। इसलिए ऐसा चेहरा बनाना है। ठीक है सर? हाई कॉन्फिडेंस लेवल में रहना है। हाई कॉन्फिडेंस लेवल क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? क्योंकि ये सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करता है। कहीं भी आप चले जाओ, आपको हाई कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में ज्यादा बात किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा पानी है, एक ऐसा खाद है जो मुरझाते हुए जा रहा जो पौधा है ना, उसमें वापस जान डाल दे और वापस हरा होने लग जाए। ये एक ऐसा पौधा, ये ऐसा औषधि समझ लो इसको आप, हाई कॉन्फिडेंस लेवल। हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं दुनिया भर की प्रॉब्लम्स की वजह से, दुनिया भर की टेंशन्स की वजह से, दुनिया भर का प्रेशर की वजह से, इनका घर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, कंपनी का प्रेशर, रूम का प्रेशर, खाना बनाने का, कपड़ा धोने का, रिश्तेदारों का, बेटे बच्चे माँ, दुनिया भर का प्रेशर है। ये सुनो, उन सभी प्रेशरों से के वजह से हमारा लाइफ भी कहीं ना कहीं डैमेज होते जा रहा होता है, सूखते जा रहा होता है। और वहां पे हम अगर किसी के माध्यम से अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में हाई कॉन्फिडेंस ले आए और लाने की कोशिश अगर कर रहे होते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाती है, एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस और एक परफेक्ट लाइफ मिल जाती है। सब बहुत इधर उधर कर रहे हो तो डिस्टर्ब होता है, फिर बैठ जाइए ना शांति से। कॉन्फिडेंस क्या है? प्रभु मुझे वह शक्ति दो, खुद पे करूं विश्वास। अगर कोई इंसान के सामने भगवान आ जाए, अभी हम भगवान से या प्रभु से क्या मांगते हैं? बहुत कुछ मांगते हैं ना, है कि नहीं? मोबाइल साइलेंट करने के लिए आपने नहीं बोला, क्यों नहीं साइलेंट किया सर आप लोगों ने? मोबाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है? मैं तो वो मेन गेट है ना, उधर ही कर लेता हूँ साइलेंट, ताकि झमेला ना रहे। यहाँ एंट्री करने के लिए नहीं। कर लो आप लोग, इधर उधर ही कर लो, तब शुरू करें। हो गया सर सभी का सेटिंग? तो प्रभु मुझे वह शक्ति दो, खुद पे करूं विश्वास, क्योंकि मेरे लिए है ये धरती और मेरे लिए है आकाश। ठीक है सर? मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दो। लेट ज्यादा, टाइम इज नेवर कमिंग। टाइम कभी भी कम आगे पीछे नहीं होता। टाइम, हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया इधर उधर करने में, अभी सर बाकी है। सपना, ड्रीम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके लाइफ में कोई सपना ही ना हो? पहले कम था। पहले बस जिस टाइम में, आज से लगभग 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, जब मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तब सपना लोगों का कम था। लेकिन अभी सपना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी लग्जरी लाइफ देख रहा है सामने से मोबाइल। पहले कहाँ पता चलता था एरोप्लेन क्या है? पहले क्या पता चलता था सोफा सेट पे बैठने में कितना मजा आता है? कहाँ पता था, है नहीं है? खाट के ऊपर स्पॉन्ज वाला बिस्तर लगाएंगे तो क्या मजा आता, पहले कहाँ पता था? ऐसे ही बिछा के सो जाता था आदमी, है नहीं है? बगीचे में बोरी बिछा के सो जाता था आदमी, पेड़ के नीचे ही, और मस्त नींद लेता था, नमक रोटी खा के मस्त जिंदगी जीता था। अभी नहीं चलेगा। अभी उसको शाही पनीर पता चल गया। अभी उसको, पहले बिरयानी किसी को मालूम था? अभी बिरयानी मालूम है नहीं है? अभी उसको चाउमीन मालूम है, मोमोज मालूम है,
मंचूरियन मालूम हो गया है अभी उसको, पिज्जा मालूम हो गया अभी उसको। ये सारा चीज पहले पता ही नहीं था, इसलिए जिंदगी मस्त थी, सपने नहीं थे, चाहना नहीं था, जो ही जैसा है सब चल रहा था। अभी है बिना सपना का कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। और उस सपना को अगर हमारे पास तो ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, चिल्ड्रन को एजुकेशन, टाइम फ्रीडम, लग्जरी कार, वर्ल्ड टूर और लग्जरी हाउस, मतलब एक घर बनाने का, ये सारा सपना मान लो नॉर्मली अगर है हमारा, तो ये पूरा कहाँ से होगा? लेकिन ये पूरा कहाँ से होगा? तो सबसे पहले उसको पूरा करने के लिए हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई भी सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता, कैसे पूरा होगा जी? पैसे से। पैसा है तभी ये पूरा होगा, ये सुनो। पैसा बिना कुछ होगा ना? घर बने, अरे पैसा नहीं रहेगा बीवी ही टॉप हो जाएगी। जो 7 फेरे लेकर आई है अग्नि का और 7 जन्म तक जीने मरने का, जिसके साथ पंडित जी ने साखोचार करवाया है, विवाह संबंध में जोड़ा है, गांठ जोड़ा है, जाओ तुम पति पत्नी, तुम एक दूसरे का अर्धांगिनी हो, सब कुछ कह के मंत्रोच्चार से, संकल्प विधि विधान से, धरती जल वायु आकाश सब कुछ साक्षी साक्षी मान के, माता पिता का हाथ हाथ पे रख के और संकल्प दान करवाया गया। वह लड़की, वह कन्या ही आपको छोड़ के चली जाएगी अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत ताकत है। आपके हर सपने को पूरा करने का ताकत है, आपके हर रिश्ते को मजबूत बनाने का भी ताकत है, आपको प्यार खरीदने का भी ताकत है इसके अंदर। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती का नाम पैसा है। अब ये जो पैसा है, अब पैसा सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? पैसा तो है सबसे बड़ी चीज, लेकिन आएगा कहां से? है ये कंपनी में 1000 रियाल सैलरी से आएगा? ये तो नून तेल दाल रोटी में ही खत्म। इससे कह दो कोई छोटा मोटा भी सपना कुछ नॉर्मल पूरा कर ले, जो मैं बताया था इसमें से, तो भी नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल है। सपना पूरा होना बहुत, दाल रोटी चल रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि इस कंपनी वाले पैसे से नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अब कुछ अलग करने के लिए कंपनी हमें दूसरा कंपनी में काम करने देगा नहीं, पार्ट टाइम कुछ करने देगा नहीं। तो कंपनी में काम करते हुए, कंपनी से जो पैसा आ रहा है उससे घर का खर्च चलाते हुए भी अगर हमें कुछ करना है, तो आज के डेट में हमारी लाइफ में क्या है? डी एक्शन। क्या सच में डी एक्शन है? यस। ये आपको दिल से कहनी चाहिए, यस। कंपनी में काम करते हुए सिर्फ बचा हुआ समय सदुपयोग करके, अभी वही टैक्सी वाला मुझे बोला था, नहीं जब सब कुछ उसको कह लिया, समझ गया, मतलब मैं उसको बता दिया, तो लास्ट में जब कोई जगह नहीं रहा उसको बोलने का, तो क्या बोल रहा है? हाँ लेकिन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं बोला कितना टाइम हुआ अभी? बोला 3। मैं बोला 5 बजे तक बस। अब हफ्ते में अगर आप 2 घंटा भी कहीं जाकर, भारी भी नहीं उठाना है, जाके भाषण करना है, इतना भी नहीं कर सकते अगर आप, या जाके सुन लेना है, या जाके दोस्तों को 2 घंटे के लिए हालत ऑफिस में घुमा देना है, अगर इतना भी नहीं कर सकते और कमाओगे, कहोगे कि मैं इतना कमाता हूं उतना कमाता हूं, तो काम होगा? नहीं होगा ना। कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं, सर मैं अपना स्टेटमेंट जल्दी शो नहीं करता हूँ, किसी को भी नहीं दिखाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि एकदम हाई टेम्परेचर वाले आ जाते हैं, जिनको अपना स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ता है। और यहां तक कहते हो भैया अगर मैं अपना स्टेटमेंट दिखा दिया तो क्या आप ज्वाइन करोगे? हाँ बोलने वाला आदमी भी स्टेटमेंट दिखाने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं करता है। तो आप बताइए कितने वायरस है अभी हमारे बीच। उन सब से लड़कर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब, सच में बता रहा हूं सर, अगर उन सब से लड़कर फिर भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक फायर ब्रांड लीडर बन के अपनी जिंदगी में उत्पन्न होंगे आप। फायर ब्रांड, समझ रहे हैं? क्योंकि डी एक्शन करने वाला कहीं ना कहीं एक जंग लड़ रहा होता है, और जब वो डी एक्शन का डायमंड, डी एक्शन का डबल डायमंड बनता है ना, तो उस जंग से वो जीत हासिल कर लेता है। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है सर इसको अपने जबरदस्त बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये है तो सबसे पहला इनकम। आज डी एक्शन में कितने प्रकार के बेनिफिट्स हैं? 9 प्रकार से डी एक्शन कंपनी हमें बोनस देता है। पैसा है तो डी एक्शन में कैसे पैसा है, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो इतना तो जरूर हमें मालूम होना चाहिए कि डी एक्शन हमें कितने प्रकार से बोनस देता है, पैसा देता है।
9 प्रकार से। ठीक है सर, जिसमें सबसे पहला क्या है? खुदरा नाफा। यस और नो, है कि नहीं है? सबसे पहला खुदरा नाफा। अब ये जो खुदरा नाफा है, ये हमें कैसे इससे फायदा मिलेगा? आप एक सिंपल तरीके से आप समझे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, खुदरा नाफा कितना परसेंट है? 15 से लेकर 25% तक हमें क्या देता है, यानी कि छूट देता है कि नहीं है? अभी मान लो एक मंजन, जिसका कोई भी सामान एमआरपी में होता है ना, एमआरपी में कितना है मंजन का? 31 रियाल इसका एमआरपी है, लेकिन आपको कितने रुपए में दे रहा है? क्योंकि आपने डीएक्सन कंपनी में आईडी कार्ड बना लिया। आप सभी ने कहा हाँ हमारा आईडी कार्ड बन गया, अभी पूछा था ना। तो आपने आईडी कार्ड बना लिया अगर डीएक्सन में, तो आपको ये कितने में दे रहा है? 24 में दे रहा है। अब आपने जो 31 रियाल का जो जिसका एमआरपी है, आईडी कार्ड हो आपके पास है, इसलिए वो आपको 24 में दे रहा है ना। मतलब आपको फायदा कितने रियाल का मिल रहा है? 7 रियाल का फायदा मिल रहा है एक मंजन के पीछे। अभी आपके पास डीएक्सन इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी का क्या है? आईडी कार्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल, GVL भी बोलते, ग्लोबल आईडी कार्ड बोलते हैं, चाहे इसको IBL भी बोल सकते हैं, IBL इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस भी बोल सकते हैं। अब ये जो 9 डिजिट का आपका ग्लोबल आईडी कार्ड है, ये है तो आप इस मंजन को दूसरे के साथ बेच भी सकते हैं। ये सुनो, तो एक मंजन को ही बेचते आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 7 रुपए का। अगर मान लो आप शाम के टाइम ड्यूटी से 4 बजे आ जाते हो, नहा धो के 5 बजे निकल दिया रूम से 10 मंजन लेकर, और आज ये 10 मंजन में बेच के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कंपनी में 50 किलो का सीमेंट बो के कहां से कहां पहुंचाना पड़ता है, पूरा दिन बेलचा चलाना पड़ता है कंपनी में। तो रूम में जाके 10 मंजन बेचने में बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अपने सभी दोस्तों को एमआरपी रेट में देके आऊंगा, मैं इतना ईमानदार हूँ। एमआरपी से बाहर एक भी पैसा नहीं लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। सिर्फ एमआरपी में सभी दोस्तों को देके आऊंगा। 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक 3 घंटा ही अगर फील्ड में निकल जाए, क्या 10 मंजन भी नहीं बेच पाएगा? गारंटेड बेचेगा, गारंटेड। और अगर वो 10 मंजन भी बेचता है तो कितना बेच दिया एक दिन में? और 70 रुपया पाने के लिए आपको महीने का सैलरी कितना चाहिए हम जानते हैं? लगभग 2000 रुपये से भी ज्यादा चाहिए। यानी कि नॉर्मली अगर आप यही काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटा दिन में काम करते हैं, मैं तो सिर्फ मंजन का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर 10 मंजन नहीं बिका, 4 ही बिक गया, उसमें कोई 1-2 ब्लैक कॉफी बिक गया, अन्य कोई और भी प्रोडक्ट बिक गया, तो भी खींच खाच के आप इतना पहुंचा दोगे। चलो ठीक है, 70 छोड़ दो। अगर आप सिर्फ 50 रियाल का इनकम करते हो तो आपका महीने का 1500 रुपये जनरेट तो यही कर दिया, आपके कंपनी के बराबर पैसा दे दिया। तो बताइए पैसा है कि नहीं है? इतना पैसा कमाने के लिए आपको कंपनी में कितना काम करना पड़ता है? 8 घंटा। ये सुनो, जहाँ कंपनी में आपको सिर्फ 2 घंटा काम करने से उतना पैसा मिल जाता है। अभी ये पहला प्रॉफिट है डीएक्सन कंपनी का, दूसरा में तो अभी गया ही नहीं। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कितना पावरफुल तरीके से डीएक्सन कंपनी काम कर रही है। आइए दूसरा में चलते हैं। दूसरा कौन सा है इसका? ग्रुप बोनस है। ग्रुप बोनस भी हमें देता है। मैं आज अकेला काम करने वाला, मतलब एक सिर्फ प्रॉफिट में 1500 रियाल कमा रहा है, अभी ग्रुप में तो और भी लोग हैं काम करने वाले, है कि नहीं? अभी ये जितना भी आपने अगर 50 रियाल एक दिन में अगर आपने सेल किया है, तो नॉर्मली आप ये समझ लो कि लगभग आपने 10 या 11 रियाल का 11 पॉइंट का भी आपने इसमें काम किया है। क्या नहीं किया? 50 के हिसाब से समझो, तो आप हर रोज आप 10 पॉइंट का भी काम कर रहे हो ना। यानी कि उस हिसाब से आप लगभग महीने का 300 पॉइंट का भी काम कर रहे हो ना। अब ये 300 पॉइंट का भी आपको ग्रुप बोनस के हिसाब से आपको बोनस भी दे रहा है। ठीक है, अब ग्रुप बोनस के बारे में भी समझाऊंगा, तो इस तरह से टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है सर। तो इतना तो खैर हमें पता है। ग्रुप बोनस का मतलब ये होता है सर कि जैसे यहाँ पे एक सिंपल एक चीज बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको, अब यहाँ पे उस नीचे से ऊपर लिखा है, मैं आपको ऊपर से नीचे लिख देता हूँ। 100 पॉइंट में कितना पीवी होता है? कितना परसेंट होता है? 6% होता है कि नहीं है? और 300 पॉइंट में कितना परसेंट होता है? 9, और 1000 पॉइंट में 12, और 2000 पॉइंट में 15, और 3250 में 18%, और 4500 में 21% होता है। यहाँ पे आने के बाद हमें एक पोस्ट मिलता है, स्टार एजेंट मिलता है ना। इस तरह से हमें
अगर हमारा 100 पॉइंट था तो हम 6% में थे। अभी 300 पॉइंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे था, 100 पॉइंट मेरे पास था। एक मेरा दोस्त आया, इसने 100 पॉइंट लिया, इधर मेरा 100 पॉइंट प्लस हो गया, 200 हो गया। अगर मेरा एक कोई और इधर दोस्त आ गया, इसने भी 100 पॉइंट लिया, तो ये भी 100 पॉइंट इधर प्लस हो गया, बराबर 300 पॉइंट हो गया। अभी मैं 6% से 9% में आ गया, है या नहीं है? इस तरह से है ना। अभी ये भी किसी को ज्वाइन किया, ये भी 100%, ये भी प्लस आया। इसने भी किसी ने ज्वाइन किया, ये भी 100 पॉइंट, ये भी प्लस आया। इधर भी आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, 100 पॉइंट, ये भी प्लस है। इस तरह से पूरा जितना भी इधर ज्वाइन होते जा रहा है ना, उन सभी का पॉइंट डी एक्शन में अकुमुलेटेड पॉइंट सिस्टम है। मतलब 1 2 3 4 या 5वां तक जाते जाते बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आपके 1 2 3 4 5 6 90 100 आदमी भी नीचे रहेगा ना, उन सभी का पॉइंट आपको मिलेगा। इसलिए डी एक्शन कंपनी में सिंगल लाइन पे भी बोनस दिया जाता है। आपको इस दुनिया में बहुत सारी कंपनी मिलेंगी जिसमें सिंगल लाइन से बोनस नहीं मिलता है। अगर आप अकेले आके जुड़ गए, जैसे मानो हमारे कामेश्वर यादव सर हैं, अब कामेश्वर यादव सर क्यों, मान लो विमलेश ठाकुर सर हैं, या उनके स्पॉन्सर रामेश्वर यादव है। मान लो रामेश्वर यादव क्राउन एम्बेसडर बन गए और उनका कोई आगे पीछे नहीं है कामेश्वर यादव सर के, तो भी कामेश्वर यादव को पैसा आएगा। और एक क्राउन एम्बेसडर नीचे होने का मतलब आप समझ लो कामेश्वर यादव लगभग 2.5-3 लाख रुपए महीने का आंख बंद करके घर में ही बैठ के बच्चों के साथ राम राम सीताराम करते हुए भी पैसा कमाएंगे। ये डीएक्शन सिंगल लाइन से पैसा देता है। ये बनाओ, वो जोड़ो, ये मलोरो, ये ऐसा करो, ये सब सारा तामझाम नहीं है। इसलिए डीएक्शन बहुत खूबसूरत है। इसलिए कुछ लोग उदास बैठे हैं, जबकि खुश होना चाहिए कि आप इतने बढ़िया कंपनी में जुड़े हैं, आपको खुश होना चाहिए ना। तो फिर उदास क्यों बैठे हो सर? समझ में नहीं आ रहा है क्यों? तीसरा में चलेंगे तो अभी, क्योंकि लोग यहाँ पे लीडरशिप बोनस ले रहा है, स्टार ग्रुप बोनस ले रहा है, तो उसको ये क्या ग्रुप बोनस दिखा रहे हो? स्टार ग्रुप बोनस दिखाओ। स्टार ग्रुप बोनस क्या है? जो आप भी स्टार बन गए, हमारे कामेश्वर जी स्टार बन गए ना, स्टार रूबी हैं। अब इनके डाउनलाइन में रामेश्वर सर भी स्टार बन गए, तो स्टार टू स्टार बोनस उसको कहते हैं स्टार ग्रुप बोनस। समझ गए सर? समझ गए? अब समझाना तो नहीं है ना, लेकिन सिंपल यही समझ लो, स्टार टू स्टार बोनस मतलब 25 से स्टार्ट होता है, 25 से लेकर 37% तक। यानी कि जब आप 31% में पहुंच जाते हैं, हर पोस्ट पे 2% का इंक्रीज होता है, तो आप स्टार रूबी बनते हैं। और जब आप 37% में आ जाते हैं, तो आप क्या बनते हैं? स्टार डायमंड। स्टार डायमंड का ये पर्सनल 37% और कंपनी भी अपने तरफ से 34% देता है। मिलाकर टोटल एक स्टार डायमंड कितना बोनस लेता है? 71% का बोनस लेता है। कौन बोला 71? 71% है। कैसे 71? अच्छा, एक ही बात है, वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, घबराइए मत। तो 71% का बोनस एक स्टार डायमंड लेता है। ये सुनो कि 71 लेता है? मैं सुना था 71 लेता है। 71 है ना? हाँ, 71% का बोनस लेता है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब ये कैसे कैसे लेता है, थोड़ा डीप में हम आपको फिर समझाते रहेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा है डीएक्शन में। 71% का पैसा, यानी कि कंपनी सिर्फ 29% पैसा रख रही है अपने पास, बाकी 71% अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में बांटती है। इसलिए तो आज डीएक्शन कंपनी के पास क्या है जानते हैं? पर्सनल जेट है सर, पर्सनल जेट। ये जो दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग है ना, इन दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग में एक पहला इतिहास रचने वाला कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर दुनिया में है जिसके पास पर्सनल जेट हो और अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी अपने ही टीम के लोग, अपने ही टीम के, अपने ही डीएक्शन के क्राउन एम्बेसडरों के लिए स्पेशली वो पर्सनल जेट खरीदी गई हो, ऐसा दुनिया में पहला कंपनी है, वो डीएक्शन है। समझ रहे आप? तो इसलिए आपको इस तरह से मिलता है। चौथा एग्जाम्पल यही था, मैं आपको बता दिया, डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट बोनस है सर, ये स्तर लेवल बाय लेवल मिलता है। जैसे हमारे कामेश्वर सर हैं, अब मैं इनका ही उदाहरण दे रहा हूं। अब कामेश्वर सर कहाँ है? कामेश्वर सर स्टार रूबी के पोस्ट पे है कि नहीं है? अब कामेश्वर सर ने एक बना दिया स्टार एजेंट, ठीक है सर। अब ये इनका पहला लेवल हो गए।
आप इसको इस तरह से समझो, चाहे ऐसे ही सीधा सीधा समझ लो, यानी कि यहाँ पे रामेश्वर सर आ गए। रामेश्वर जी है यहाँ पे? हाँ, मछली मारने गए हैं। कहाँ गए? हाँ जी, मछली मारने के लिए। कोई बताएगा उनका टीम उम वाले कहाँ है? कामेश्वर यादव गरेन मॉल और टिकटॉक बनाने। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये इनका क्या हो गया? ये लेवल, ये पहला लेवल हो गया। इस तरह से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल होता है ना। अब ये इनके डाउन में कौन है? बिमलेश जी हैं। अब बिमलेश जी कौन से लेवल के हो गए? सेकंड लेवल। तो पहले लेवल से कितना परसेंट का बोनस मिलता है, और सेकंड लेवल से कितना परसेंट का मिलता है? और ये दूसरा आ गए, या हमारे विमलेश सर के भी डाउनलाइन में तीसरे में जो है वो तीसरा लेवल के हो गए। यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 3%। इस तरह से 2% और 1% करके जो पांचवा पे है, इस तरह से हमें डेवलपमेंट बोनस मिलता है। ठीक है सर। अब चलेंगे आगे। लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस भी कैसा है? लीडरशिप बोनस डायमंड टू डायमंड का बोनस होता है। जैसे मैं, हमारे अजय जी और गोविंद जी हैं, हमारे डायमंड राकेश जी हैं, तो राकेश जी टू मी, इस तरह का डायमंड टू डायमंड बोनस होता है। इसे हम लीडरशिप बोनस कहते हैं। ठीक है सर। 6 नंबर में है। हाँ जी, ये 10%। ये इस तरह से होता है सर। जैसे मान लो आप यहाँ पे हैं, ठीक है सर, आप यहाँ पे हैं, ये आपका पहला जनरेशन हो गया जो यहाँ पे है, फर्स्ट जनरेशन आप इसको बोलिए, फर्स्ट जनरेशन। और इधर आप जैसे जिस तरह से बताया है, इधर आपका सेकेंड जनरेशन। ठीक है सर, सेकेंड जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन से 5% मतलब, अब आपके जैसे मान लो मैं हूं और मेरे टीम में फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन है? फर्स्ट जनरेशन में जो पहला ज्वाइन किया सिर्फ वही नहीं होता है, जो पहला डायमंड निकला और जो क्वालिफाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों की टीम से नवीन सर क्वालिफाइड हो रहे हैं तो मेरे पहले में पड़ गए। नवीन सर अगर क्वालिफाइड नहीं हुए, रामहीत सर क्वालिफाइड हो गए, तो वही यहाँ पे आ जाएंगे। और रामहीत सर के बाद वो क्वालिफाइड हुए, फिर मानो अजय यादव हो गए, तो अजय यादव सर यहाँ पे आ गए। तो अजय यादव लगाए जो भी टीम है वहां से मुझे 10%, रामहीत सर से 5%, इस तरह से हमें लीडरशिप बोनस मिलता है। और डीप में भी हम आपको बताएंगे। और इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ये कंपनी का पार्टनर भी बताया जाता है। स्टार डायमंड बनने के बाद डी एक्शन कंपनी में 2% का पार्टनर भी बनने का मौका मिलता है। ये डी एक्शन, यानी कि डी एक्शन में अभी हमारे राकेश शर्मा ने डायमंड बन गए, तो राकेश शर्मा डी एक्शन कंपनी का 2% का क्या है? शेयर होल्डर है। जैसे एक बैंक नेपाल में खोलने के लिए कम से कम 50 लोग 100 लोगों का शेयर देना पड़ता है, तब बैंक खोल पाओगे। अब वो 100 लोग अगर उसमें शेयर दिया तो 100 लोगों का बैंक है, किसी एक आदमी का बैंक नहीं है। यार इस बैंक का मालिक कौन? भाई ये कुमारी बैंक का मालिक कौन है? भाई ये मेगा बैंक का मालिक कौन है? भाई सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग उसके मालिक है, कोई एक मालिक नहीं है। इस तरह से डी एक्शन कंपनी का फाउंडर हो सकते हैं, इसको बनाने वाला हो सकता है, लेकिन इसका मालिक नहीं हो सकता। आज तक कहा गया डी एक्शन कंपनी का मालिक के लिए जोरदार ताली बजाओ, कभी सुना? नहीं, क्योंकि इसका मालिक अरबों लोग, करोड़ों लोग हैं। आज डी एक्शन में 180 लाख, 1,80,00,000 लोग हैं डी एक्शन में। ये सुनो, तो ये 1,80,00,000 में मान लो 1 करोड़ लोग अगर डायमंड है, तो 1 करोड़ लोग का शेयरिंग है डी एक्शन में, वह सभी लोग इसका मालिक है। ये खूबसूरती डी एक्शन का है सर। ऐसा इसमें सिस्टम है। इंटरनेशनल ट्रैवल इंसेंटिव पॉइंट, जो आपको देश विदेश भ्रमण करवाता है। मोतीलाल मिश्रा एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ लड़का, कतर में क्लीनर कंपनी में मजदूरी करने के लिए आया था सर। मैंने अपने लाइफ में कभी सोचा था मैं एक कंपनी आएगी जिसका नाम डी एक्शन रहेगा, जाके आईडी कार्ड बनवा लूंगा और कुछ दिन 4-5 साल काम करूंगा, उसके बाद कंपनी मुझे सिंगापुर घुमाएगी? ऐसे मैंने सोचा था? नहीं सोचा था सर, लाइफ में कभी नहीं सोचा था सिंगापुर जैसा खूबसूरत देश में घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन डी एक्शन ने घुमाया। ये सुनो, तो ऐसे ऐसे कई सारे देश में मैंने विजिट किया अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसमें वो सिस्टम है, इंटरनेशनल ट्रैवल इंसेंटिव पॉइंट है। इसलिए हैंड फोन कैश इंसेंटिव, ये आपको डी एक्शन कंपनी स्टार रूबी बनने के बाद में
850 कतरी रियाल देता है लाइफ में वन टाइम। और ये इसलिए देता क्योंकि एक स्टार रूबी जो बन गया तो अब वो समझ लो कि वो स्टार रूबी अब कुछ करने लायक हो गया। भाई स्टार रूबी बन गया मतलब स्टार रूबी बन गया तो अब वो डीएक्शन समझ गया, क्योंकि कभी कभी तो स्टार एजेंट दूसरे के भी दम पे बन जाते हैं। वो उसको ज्वाइन कर दिया, उसी के स्पॉन्सर ने उसके नीचे किसी को ज्वाइन कर दिया और नीचे वाला जो ज्वाइन हुआ थोड़ा तगड़ा काम करने लगा, वो ऊपर वाले को भी स्टार एजेंट बना दिया, खुद बना तो ऐसा हो जाता। लेकिन रूबी बनने के लिए तो कम से कम 3 तो ज्वाइन करना पड़ेगा और तीनों के स्टार एजेंट बनाना पड़ेगा। मतलब जो रूबी बना वो कुछ ना कुछ तो काम किया है कि नहीं है? तो इसलिए जो बना रूबी उसमें था कुछ खूबी, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको 850 रियाल देता है। कितने लोग हैं जो ले चुके हैं यहाँ पे? मैं भी ले चुका, सर लोग ले चुके, सर आपने ले लिए है ना? आप सर अभी नहीं आए? अच्छा आ जाएगा, आपने आने वाला है? अच्छा। तो 850 रियाल आपको मिल जाएगा। इसके बारे में फिर हम कभी डीप में बताएंगे कैसे कैसे मिलता है, उदाहरण यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव, इसका नाम है ट्रिप कैश इंसेंटिव, लेकिन ये कैश ही देता है आपको एक बार। जब वही मोबाइल फोन लेने वाले आपके लाइन में अलग अलग 5 लोग हो जाएंगे डायरेक्ट लाइन से, आपके 5 लोग वही मोबाइल फोन लेने वाले अलग अलग हो जाएंगे 5 लोग, तो आपको 5800 कतरी रियाल डीएक्शन कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये नो बेनिफिट डीएक्शन कंपनी फर्स्ट कोई सेकंड नहीं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड का चांस नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट। और ये 9 प्रकार का बोनस जो डीएक्शन कंपनी हमें हर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बंगाल का हो, वो दुनिया के किसी भी कोने का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर हो, वो चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बीच वाला हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए कॉमन तरीके से ये 9 बोनस डीएक्शन कंपनी देता है। 9 बोनस में डीएक्शन कंपनी में